हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर क्वेरी एडिटर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है फिल अप एंड डाउन। मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ हम किन सिनेरियोज में कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या-क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक एक्सेल फाइल को इंपोर्ट किया और जब मैंने इंपोर्ट करा उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास काफ़ी एम्प्टी डेटा है। देख पा रहे हैं हम रीजन में इतनी सारी एम्प्टी डेटा है, एम्प्लॉयी कॉलम के अंदर इतना एम्प्टी डेटा है। तो जब भी अगर मान लीजिए आपको मैं एक यूज़ केस दूँ या हमारे पास एक बिज़नेस रिक्वायरमेंट आई है कि हमें रीजन वाइज़ टोटल सेल्स निकालनी है या फिर रीजन वाइज़ हमें एवरेज सेल्स निकालनी है, तो हम इस एम्प्टी डेटा की वजह से ऐसे सॉल्यूशंस को नहीं दे सकते। हम ऐसे सॉल्यूशंस को देने में हम चैलेंजेस फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा एम्प्टी डेटा यहाँ पे प्रेज़ेंट है। मैं एक आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल से भी समझाता हूँ। जैसे लेट्स सपोज़ हमारे को बिज़नेस रिक्वायरमेंट आई कि हमें रीजन वाइज़ टोटल सेल्स को दिखाना था। अब मैं ज अगर मान लीजिए ग्रुप बाय करता हूँ और इस डेटा पे सिंपल अगर मैं ग्रुप बाय अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना सम ऑफ सेल्स निकालता हूँ, तो आप देख पाएँगे यहाँ पे सेल्स हो गया। आप देख पाएँगे यहाँ पे एक मेरे पास एम्प्टी एक तरीके से एक स्ट्रिंग वैल्यू एम्प्टी डेटा यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट आया है, वो बिल्कुल गलत है। तो अब ऐसे सिनेरियोज़ में हमारे को इस एम्प्टी डेटा को रिप्लेस करना होता है। तो किस तरीके से हम इस सॉल्यूशंस को अचीव कर सकते हैं, किस तरह से हम बेसिकली इस एम्प्टी डेटा को एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, जो हम अचीव करेंगे आज फिल अप एंड डाउन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं ये जो मैंने ग्रुपिंग की थी, इसको रिमूव कर दूँगा क्योंकि ये हमारे किसी भी काम की नहीं है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। तो अब हमारे पास ओरिजिनल डेटा जैसे था वैसा दोबारा से आ गया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो मिसिंग डेटा है, इसको मैं फिल करने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैं अपने रीजन को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारी बिज़नेस रिक्वायरमेंट है रीजन वाइज़ टोटल सेल्स निकालनी, तो अगर मैं यहाँ पे ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी टैब होगी, ट्रांसफॉर्मेशन टैब के अंदर आप ये देख पा रहे हैं एक फिल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर मैं यहाँ पे अब इसको फिल डाउन करने की कोशिश करूँगा, तो आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ, ये फ़ील्ड डाउन यहाँ पे क्यों इम्प्लीमेंट नहीं पाया। आप अगर अपने बेसिकली इस कॉलम की प्रोफाइलिंग करेंगे, मैं व्यू में जाएँगे आप, टैब को सिलेक्ट करके और यहाँ पे आप कॉलम प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे जब, तो आप ये देख पाएँगे कि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। ये जो जैसे 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 ये जो 8 हैं ये एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हम फिल डाउन जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे को इन एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को सबसे पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसको एलिमिनेट करने के लिए हम पहले यूज़ करेंगे रिप्लेस वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे हम रिप्लेस करेंगे इन एम्प्टी जो डेटा है इसको नल से और फिर हम अपना फिल डाउन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा कॉलम को और यहाँ पे इसमें नीचे जाएँगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिप्लेस वैल्यूज़। ये रिप्लेस वैल्यूज़ जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा। मेरे को एम्प्टी स्ट्रिंग्स को रिप्लेस करना है, तो मैं पहले वाले वैल्यू टू फाइंड को एज़ इट इज़ छोड़ दूँगा। रिप्लेस विथ किससे रिप्लेस करना है? मुझे रिप्लेस करना है नल वैल्यू से, तो मैं यहाँ पे नल वैल्यूज़ डाल दूँगा। और यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है आपको ये कैपिटल में एन नहीं लिखना है, अगर आप कैपिटल में लिख देंगे, ये फिर इसको कंसीडर नहीं करेगा। इसीलिए आपको स्मॉल में एन लिखना है NULL आपने यहाँ वैल्यू डाल दी, ओके किया, तो ये सारी नल वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस हो गई, जो एम्प्टी स्ट्रिंग्स वैल्यू थी वो नल हो गई। अब अगर आप दोबारा व्यू में जाके और दोबारा कॉलम प्रोफाइलिंग देखेंगे रीजन की, तो आप देख पा रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे 0 हो चुकी हैं। तो अब हम ईज़िली इसके ऊपर अपना फिल डाउन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन टैब में जाऊँगा। मैं अपनी फिल डाउन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पहले फिल को क्लिक करेंगे। इस ड्रॉप डाउन को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डाउन एरो को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मेरे को ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यूज़ को फिल करना है। मैं डाउन को सेलेक्ट करूँगा। आप देख पा रहे हैं मेरे पास ईज़िली सारा जो मिसिंग डेटा था, जो भी एम्प्टी डेटा था, वो मेरा फिल हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं एम्प्लॉयी कॉलम की बात करूँ, इसके अंदर भी हमारा मिसिंग एम्प्टी डेटा है।
उसको भी हम अगर हम प्रोफाइलिंग के थ्रू देखें तो मेरे पास 5 एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। यहाँ जो ये 5 है ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्लेस करूँगा मैं नल वैल्यू से। तो नल वैल्यू के लिए मैं दोबारा से इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे वैल्यू। रिप्लेस वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है। ऐसे पहली वैल्यू टू फाइंड एज़ इट इज़ हम यहाँ पे छोड़ देंगे। रिप्लेस करेंगे इसको हम नल से। ओके कर देंगे। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रिप्लेस हो गई है हमारी नल वैल्यू से। अब नल तो हमारे किसी पर्पज़ का नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम दोबारा से फिल यूज़ करेंगे। पर रादर देन फिल डाउन करने के जैसे हमने रीजन में किया था यहाँ फिल अप करेंगे क्योंकि हमें नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यूज़ को फिल करना है। तो मैं दोबारा से फिल ड्रॉप डाउन पे जाऊँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, अप को सेलेक्ट करूँगा, तो आप देख पा रहे हैं मेरे सारा एम्प्टी स्ट्रिंग रिमूव हो चुकी हैं। मैं प्रोफाइलिंग में जाके दोबारा चेक कर लूँगा। कॉलम प्रोफाइल को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग अब 0 हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने कॉलम की प्रोफाइलिंग से ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर लिया। अब हम अपने यूज़ केस की तरफ चलेंगे, जो हमारा यूज़ केस था जैसे हमारे को टोटल सेल्स निकालनी थी रीजन वाइज़, मैं रीजन को सेलेक्ट कर लूँगा, ग्रुप बाय करूँगा। ग्रुप बाय करने के लिए सबसे पहले ग्रुप बाय सेलेक्ट कर लिया, मैं कॉलम का नाम दे दूँगा सम ऑफ सेल्स यहाँ पे, ऑपरेशन मेरा होगा सम, कॉलम जिसके ऊपर सम परफ़ॉर्म करना है वो होगा सेल्स, ओके कर दूँगा। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी मेरी एम्प्टी वैल्यू नहीं है, जो पहले जब हमने इनिशियली फिल अप एंड डाउन करने से पहले देखा था, वहाँ पे एम्प्टी रो आ गई थी। यहाँ पे हमारे पास कोई एम्प्टी रो आई नहीं है। यहाँ पे हमारे पास केवल 2 रो आई हैं। ईस्ट वाइज़ हमारी ईस्ट रीजन में कितनी टोटल सेल हुई है और वेस्ट रीजन में टोटल सेल कितनी हुई है। तो इस तरीके से हमने जो हमारे सिचुएशन थी जहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यूज़ आई थी, उन ऐसी सिचुएशंस को रिज़ॉल्व कर लिया। ऐसे सिचुएशन में बेसिकली हमने सॉल्यूशन को डिराइव कर लिया और हमने बिज़नेस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये फिल अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।